हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन कुछ देखा था और आज हम उससे आगे की क्वेश्चन देखते हैं। एक का क्वेश्चन दशमलव प्रसार किस रूप का होगा, किस प्रकार का होगा, वो हमने शांत के बारे में बता दिया था कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 को सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू 0.142857 है। 1/7 का वैल्यू दिए हुए हैं और हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, और वो भी बिना विभाजन प्रक्रिया के। ठीक है, चलते हम सोल्व करते हैं। दिया गया है 1/7 का वैल्यू 0.142857, इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब हुआ कि इस 7 के बाद फिर नंबर रिपीट होगा, 142857 फिर रिपीट होगा, यानी 1 से 7 तक रिपीट होते रहेगी। तो 1/7 के वैल्यू दिया हुआ है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालना है बिना विभाजन प्रक्रिया के। तो चलिए हम बनाते हैं। दिया गया है 1/7 का वैल्यू इतना, तो हमको निकालना है 2/7 का। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। ठीक है, 2 × 1/7 का वैल्यू जो है, 1/7 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसी 1/7 का वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, हो जाएगा 0.142857। 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करते हैं। 2 7 14 के 4 हाथ से 1 2 5 10 1 11 2 8 16 1 17 2 दूना 4 1 5 2 चौक 8 2 का 2 0, यानी 2/7 का वैल्यू ये आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम इसी तरह 3/7 का वैल्यू निकालेंगे। 3/7 को लिखेंगे 3 × 1/7 इक्वल टू 3 × 1/7 का वैल्यू डालेंगे 0.142857। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, 16 17, 3 8 24, 1 25, 3 दूना 6 7 8, 3 चौक 12, 3 का 3 1 4 0। ये वैल्यू आ गई 3/7 की। इसी तरह आगे निकालेंगे 4/7 की वैल्यू। 4/7 को लिखेंगे 4 × 1/7। 4 × 1/7 का वैल्यू है 0.142857। इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, 8 चौक 32, 33 34, 4 दूना 8, 9 10 11 की 1 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, 4 का 4 1 5 0, 0.571428। ये आ गई 4/7 का वैल्यू। इसी तरह 5/7, 6/7 का वैल्यू निकालेंगे। 5/7 का निकालना है तो लिखेंगे 5 × 1/7। 6/7 का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे 6 × 1/7 और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बिना विभाजन की प्रक्रिया के हम निकाल दिए 1/7, 2/7, 3/7 का वैल्यू। यही क्वेश्चन था। और अब हम आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। तो 2 क्वेश्चन इसमें बचा, 5/7 और 6/7, वो आप लोग निकाल लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है। देख लीजिए क्वेश्चन।
निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नहीं है 0। पहला क्वेश्चन है 0.6, दूसरा क्वेश्चन है 0.47 बार, तीसरा क्वेश्चन है 0.001। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। ये दशमलव में दी हुई है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है और वहाँ पे क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बार का मतलब है 6 रिपीट होते जाएगी, तो इसलिए इसको लिखेंगे माना x बराबर 0.666 ... हो गया। चूँकि एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह है, यानी कि एक ही नंबर रिपीट हो रही है बार बार, इसलिए हम इसको 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड। 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ये 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6.666 ... ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 पहले लिखेंगे 10x बराबर 6.666 ... समीकरण 1 लिखेंगे 0.666 ... घटा देंगे, ये आ जाएगा 9x बराबर 6.66 में से 0.66 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 9x बराबर, इसको 6.00 को 6 लिखेंगे और इसलिए जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 यहाँ गुना में है, मल्टीप्लाई में है, जो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगी, तो इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 6/9। इसको काट देंगे, 3 के पारा से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी इसका वैल्यू आ गया 2/3, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और क्यू का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बनाया। अब सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से सोल्व करेंगे, देख लीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47, एक ही 47 है बट 7 के ऊपर ही, सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। मानेंगे माना x बराबर 0.47, 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 रिपीट होते जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 4 7 7 7 ... इसको समीकरण 1 माने। अब मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नंबर के ऊपर बार है, इसलिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर 2 नंबर के ऊपर बार का चिन्ह था तो 100 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 3 नंबर के ऊपर बार का साइन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ x बराबर 0.4777, समीकरण 1 दोनों तरफ 10 से गुना करने पर
हो जाएगा 10x बराबर 4.777 डॉट 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 समीकरण 2। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 4.777 आ गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो आएगा 10x बराबर 4.777 डॉट 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 x बराबर 0.477 डॉट 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 घटाएंगे, आ जाएगा 9x इक्वल टू 770 हो जाएगा और 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा 4.3। ये 9x का वैल्यू आ गया 4.3। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4.3। 9 यहाँ x के मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 4.3 इंटू 9, ऊपर का हमको दशमलव हटाना है। जब ऊपर का दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले में दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना ही जीरो उसके नीचे आ जाता है। तो यहाँ x बराबर 4.3 बाई 9 है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के हटाने के बदले में एक जीरो यहाँ आ गया क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर है, तो इसलिए x का वैल्यू हो गया 43/90। ये हमारा आंसर हो गया, ये p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसी तरह अगले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। वहाँ पर चलिए आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 0.001, 0 पॉइंट के बाद 3 नंबर है और तीनों नंबर पे बार चढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ x इक्वल टू मानेंगे 0.001, रिपीट होगा 001, इस तरह से रिपीट होते जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से। क्यों? क्योंकि 3 नंबर पे अंडरलाइन यानी बार का चिन्ह 3 नंबर पे, 3 संख्या पे है, इसलिए दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर 1000 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 1000x इक्वल टू ये आ जाएगी 1.001 डॉट डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चूंकि समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं इसलिए पहले समीकरण 2 लिखेंगे, उसके बाद समीकरण 1 लिखेंगे। तो लिखते हैं 1000x इक्वल टू 1.001 डॉट 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 x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। 1000x में से 1x घटाएंगे 99999x आ जाएगा और इधर ये 1, हाँ ठीक है, और ये सब 000 हो जाएगी। x का वैल्यू निकालेंगे 1/999, ये हो गया आंसर, यानी ये आ गया इक्वल टू p/q आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गई होगी किस तरह से बना है। इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए रहता 0.47 और इस दोनों पे बार का चिन्ह लगा हुआ रहता, तो यहाँ पे हम 0.x इक्वल टू मानते 0.474747 डॉट 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 और मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते 100 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम अपना से दे रहे हैं 0.47 और दोनों पे बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इसको मानेंगे माना x इक्वल टू 0.4747 डॉट 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 समीकरण 1, 2 नंबर पे बार चला हुआ है और दोनों नंबर रिपीट हो रही है, इसलिए इसको दोनों तरफ
100 से गुना करने पर। दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगी 100x इक्वल टू 0.4747 डॉट 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 समीकरण 2। अब समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटाएंगे। पहले समीकरण 2 लिखेंगे 100x इक्वल टू 47.4747 डॉट 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 लिखेंगे x इक्वल टू 0.4747 डॉट 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 घटा देंगे, ये आ जाएगा 99x इक्वल टू 47, x की वैल्यू हो जाएगी 47/99 इक्वल टू p/q। ठीक है, देखिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.999 डॉट डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। यानी 0.999 डॉट 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 दी हुई है और इसे p/q के फॉर्म में लिखना है। आइए इसे हम बनाते हैं। 0.99 डॉट डॉट यानी कि 9 जो है यहाँ रिपीट होते जा रही है, तो इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मानेंगे, माना x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम, इसको 0.9 का चिन्ह दे सकते हैं। 9 रिपीट हो रही है, एक नंबर रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट, इसलिए एक ही डिजिट के ऊपर हमने बार का चिन्ह दे दिया। और यहाँ हल कर रहे हैं, लिखेंगे माना x बराबर 0.999 डॉट 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 समीकरण 1। ठीक है, चूँकि एक नंबर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, दोनों तरफ 10 से गुना करने आ जाएगा 10x इक्वल टू 9.99 डॉट डॉट डॉट, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो 10x से 1x जाएगा, बचेगा 9x। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से 1 को घटाने पर 10x से 1x जाएगा, बचेगा 9x इक्वल टू 9.99 से 0.999 घटेगी, बचेगी 9.000। इसको 9.0 को 9x इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे 9 मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगी, 9 से 9 कट जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू p/q के फॉर्म में है, 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। अतः क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। और अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें p/q के रूप में लाना था, इसको हमने ला दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसको भाग देना है, आप लोग भी इसे बना सकते हैं आसानी से। सिर्फ विभाजन की प्रक्रिया है जब तक कि नंबर रिपीट नहीं होने लगे। 1/17 1/17। इसको विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा दशमलव प्रसार ज्ञात करना है जब तक कि
नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होने लगे। यानी कि 17 से 1 में हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शेष 1 नहीं आ जाए। ठीक है, तो इसलिए 17 का पहाड़ा अच्छी तरह से याद होना बहुत ज़रूरी है। इधर हम 17 का पहाड़ा लिखते रहे, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। अब विभाजन की प्रक्रिया कर रहे हैं। 17 से 1 में डिवाइड देना है। 0 पॉइंट पर उठाकर 0, फिर 0 0 देंगे। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 100 से जो कम नीचे की जो नंबर है उसी को हम लगाएंगे। तो यहाँ 100 से कम है, नीचे है 85, तो यहाँ लिखेंगे 17 पचे 85। फिर 0 आएगी, फिर यहाँ 17 8 136, 8 से 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 1 0, 17 8 136, 10 में से 6 गया 4, 3 3 कट जाएगा 4 0, 17 दूना 34, 6 0, 17 तिया 51, 9 0, 17 पचे 85, 5 0, फिर 17 चौका 68, 17 दूना 34, 6 1 0, फिर 17 नमा 153, 10 में से 3 जाएगा 7 5 5, फिर 0, फिर लगाएंगे 17 चौका 68, 10 में से 8 जाएगा 2, कट जाएगा। आगे फिर इधर बनाते हैं 2 0, फिर एक बार में लगाएंगे 17 के 17, 3 0, फिर एक बार में लगाएंगे 17, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 1 0, फिर लगाएंगे 7 बार में 1 1 9, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 घटेगा 1 कट गया, फिर 0, फिर लगाएंगे 17 छक्का 102 8, फिर 0, फिर 17 चौका 68 2 0, फिर 17 सते 119, यहाँ बच गया शेष 1, यानी कि शेष 1 बच गया। 1 में हमने डिवाइड शुरू किया था, शेष बच गया 1। अब यहाँ पे हम रोक देंगे, क्योंकि इस नंबर के बाद डिवाइड अगर करेंगे, भाग देंगे, तो फिर से रिपीट होने लगेगी। 5 8 2 3 5 2 9 4 1 1, ये सब नंबर रिपीट हो जाएगी, इसलिए इसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 7 के बाद फिर ये नंबर रिपीट होगी। 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर 7 के बाद उसी तरह रिपीट होते जाएगी। ठीक है, यही आ गया आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया, 3 क्वेश्चन और बचा 6 7 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी वाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी और क्यू पी वाई क्यू के फॉर्म का परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण लेना है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और यह अनुमान लगाना है कि क्यू को हम कौन सा गुण के रूप में संतुष्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण लेना है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे, और वो शांत होना चाहिए। शांत यानी वैसे
संख्या जो शांत हो, शांत या आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी परिमेय संख्या लेंगे जो शांत होगी। मान लीजिए हम ले रहे हैं 7/2 लिए, ठीक है। एक अन्य उदाहरण ले रहे हैं हम 15/4 ले रहे हैं। तीसरा उदाहरण ले रहे हैं 21/5। चौथा उदाहरण ले रहे हैं 45/10, ठीक है। ये सब देखते हैं डिवाइड करके कि ये शांत है या नहीं। तो 2 से 7 में डिवाइड करते हैं। 2 तिहाई 6, 1.0, 2 पचे 10, आसानी से कट गई, शांत हो गया। 4 से 15 में देते हैं। 4 तिहाई 12, 3.0, 4 सते 28, 2 0, 4 पचे 20, कट गया, शांत हो गया। यानी कि इसको लिखेंगे शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, ठीक है। 5/21/5 को देख रहे हैं। 5 से 21 में 5 चौक 20, 1 0, 5 दूना 10, कट गया। ये भी है शांत आवर्ती। और हमें इसी का एग्जाम्पल भी लेना था। इसको देख रहे हैं 10 से 45 में दे रहे हैं भाग। 10 चौक 40, 5.0, 10 पचे 50, ये भी आसानी से कट गया। ये भी हो गया शांत आवर्ती, ठीक है। तो हमें यही एग्जाम्पल में लेना था कुछ अपरिमेय संख्या जो शांत हो। हमने ये अपरिमेय संख्या का कुछ एग्जाम्पल लिया और प्रूफ करके दिखा दिया कि ये शांत आवर्ती है, ठीक है। तो इसको लास्ट में क्वेश्चन में था कि हम इसके बारे में यानी Q के वैल्यू के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। Q का जो वैल्यू है इसके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो Q के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो शांत हो। कौन सी संख्या शांत होगी? जिसका वैल्यू जहाँ पर Q का वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई हो, 2 का गुणनफल या 2 का गुणनफल हो या 5 का गुणनफल हो। यानी Q के बारे में हम कह सकते हैं कि जो Q का वैल्यू हो वो हमेशा या तो 2 का गुणनफल होगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई होगा या 5 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने Q का वैल्यू 2 लिया तो ये भी शांत हो गया। 4 लिया शांत है। 5 लिया उससे भी डिवाइड करके देखा तो शांत आवर्ती आया। और 10 लिए तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Q का वैल्यू या तो 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल हो सकता है। Q का जो वैल्यू है वो हमेशा Q का वैल्यू हमेशा 2 या 5 का मल्टीपल होगा, यानी गुणनफल होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिसके प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिसके दशमलव प्रसार ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी या अनावर्ती हो। तीन एग्जाम्पल हमको लेना है जिसका दशमलव प्रसार
अशांत हो, अब अनावसानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्या लिखे जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, यानी वैसे 3 संख्या का एग्जाम्पल लेना है, लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, यानी उसको काटने पर, डिवाइड करने पर शेष 0 नहीं आए। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम 0.02 0.002 0.00002 डॉट 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 डॉट। ये पहला नंबर एग्जाम्पल ये हो गया। देखिए रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद यानी कुछ अंक के बाद 0 की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है। यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0 हो गई। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेंगे 0.110 1110 1110 0 डॉट डॉट डॉट। तीसरा नंबर लिख सकते हैं 1.202002000 डॉट डॉट डॉट। चौथा नंबर इसी तरह आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लिख सकते हैं 1.101 1001 101 1001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, नंबर 4 5 6 जितना हो सके उतना लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके लिए पहले हम विभाजन का प्रक्रिया करेंगे। आते हैं 5/7 को दशमलव में लिखेंगे, 7 से 5 में भाग देंगे, 0.0, 7 7 49, 1 0, 7 का 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 7 49, 7 5 35, 5 में डिवाइड करना था, 5 शेष आ गया, यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद ये नंबर जो है जो रिपीट होगी। 5 के बाद पुनः 71428 फिर 71428 यानी ये नंबर जो है इस नंबर के बाद फिर रिपीट होते जाएगी। अब निकालते हैं 9/11 का। 11 से 9 में 0.0, 11 8 88, 0 11 एकम 11, 9 आ गया शेष, छोड़ दिए। इसके बाद ये फिर रिपीट होगी। और क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच, यानी इस नंबर और इस नंबर के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। जो अपरिमेय संख्या हम निकालेंगे वो 71 से शुरू होगी और 0.71 से शुरू होगी और 0.81 के बीच की होगी। यानी जो भी अपरिमेय संख्या हमको 3 ही इसमें निकालना है, लेकिन जो भी अपरिमेय संख्या निकालेंगे वो 0.71 से शुरू होगी और 0.81 पे ख़त्म होगी। तो पहला निकालते हैं हम। पहला संख्या हो जाएगा 0.72072000
72000 डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते जाएगी। दूसरी संख्या हो जाएगी 0.7345, कुछ भी लिख सकते हैं। 0.751 752 753 डॉट 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 इस तरह से निकालेंगे। तीसरा नंबर हो जाएगी 0.791 792 793 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई 3 अपरिमेय संख्या इस नंबर और इस नंबर के बीच, यानी 71 और 0.81 के बीच की संख्या है। इस नंबर के बाद 0.81 आ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कुछ संख्या दी हुई है और उसमें अपरिमेय और परिमेय संख्या को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित संख्या में कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। पहला है √23, दूसरा नंबर है √225, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0.3796, चौथा नंबर क्वेश्चन है 7.47 8478 डॉट डॉट। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 1.1.10 1001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह ये बढ़ते जाएगी। ये पाँच नंबर दी हुई है, इसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना है। तो हमने परिमेय और अपरिमेय आप लोग को बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, उसको पीछे वाले जो वीडियो है उसमें जाकर आप लोग देख लेना। तो चलिए हम पहचानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय में कौन सा आएगा, अपरिमेय में तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ p/q के फॉर्म में कोई भी नहीं है, इसको p/q के फॉर्म में लाकर देखना होगा। तो √23 ये इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो गया अपरिमेय। ठीक है, 225 √225 का अगर रूट हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका आता है 15। निकाल के बता रहे हैं। 1 का 1 1 1 2 0 सॉरी 2 में से 1 घटेगा 1 2 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50 25 15 10 2 12 आराम से कट गया 15। तो ये √225 है परिमेय संख्या। ठीक है, 0.3796 ये भी आ जाएगी। दूसरा नंबर है 0.3796 ये भी परिमेय है। 7.478478 डॉट डॉट, इसका मतलब है ये 478 रिपीट हो रही है। जो रिपीट होती है इतना, ये रिपीट होते जाएगी, तो ये भी आ गया परिमेय। 7.478 ये परिमेय हो गई। और ये पंचमा नंबर जो है 1.101 00100001 डॉट डॉट, ये जो बढ़ते जाएगी ये हो गई अपरिमेय। तो हमने परिमेय और अपरिमेय को पहचान लिया। यहाँ पे ये और ये
परिमेय है और ये अपरिमेय है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को आसानी से समझ में आ गई होगी। आज हम यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। अगर हमारा वीडियो सेशन आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। अब इससे आगे की क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।